नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मैं बात करूंगी हरतालिका तीज व्रत के कुछ नियमों के बारे में। आप सभी को पता है कि यह व्रत निर्जला और निराहार रखा जाता है। इस व्रत में कुछ महत्वपूर्ण नियम होते हैं जिनका पालन करना आपको अति आवश्यक होता है। देखिए, आवश्यक इसलिए होता है क्योंकि ये व्रत काफ़ी कठिन व्रतों में एक माना जाता है। जैसे कि इसमें निर्जला यानी बिना पानी के हमें रहना पड़ता है, जो कि काफ़ी कठिन व्रत है। इस व्रत को सर्वप्रथम माता पार्वती ने किया था शिव जी को पति रूप में प्राप्त करने के लिए। ये सारी जानकारियाँ आपको जरूर प्राप्त हों, लेकिन इस व्रत में जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए, कहा जाता है आपसे कि आप जो है इस व्रत में ऐसे कपड़े पहने, यानी कि बिल्कुल नए कपड़े पहने। लेकिन समस्याएं ये होती है कि यदि नए कपड़े नहीं हैं आपके पास, या फिर आपके पास ऐसे कपड़े हैं जो आपने एक बार ग्रहण पहना हुआ है, तो ऐसे में आप क्या करें? फिर से नए कपड़े पूजा के लिए बनवाएं या फिर क्या करें? तो देखिए, नए कपड़े का अर्थ सिर्फ इतना है कि जो कपड़ा आप पूजा में पहन रही हैं हरतालिका तीज व्रत के दिन, वो वस्त्र आप अपने मासिक धर्म के अंतर्गत न पहनी हो, उस व्रत पे आपने भोजन इत्यादि नहीं किया हो। तो बिल्कुल साफ सुथरे यदि आपके पास कोई वस्त्र पहना हो, आपने एक बार उसकी माप ली हो, तो इस तरह के वस्त्र को आप पहन सकते हैं और बिल्कुल भी इसमें संदेह वाली कोई बात नहीं, आप आराम से पहने। ये व्रत पहने जा सकते हैं। विशेषकर मनाही उनकी होती है जो जो कपड़े कटे फटे हैं, चूहे उनको कतर दिए हैं, या फिर जो कपड़े आपने मासिक धर्म के अंतर्गत पहना हुआ है, तो वो इस व्रत में नहीं पहना जाता है। तो अब आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कह रही हूँ और आपके प्रश्नों का जवाब भी आपको मिल गया होगा। दूसरी चीज़ की, यदि कोई कन्या है, लड़की है और वो कुंवारी कन्या व्रत रख रही हैं और ऐसे में वो चाहती हैं कि वो 12 बजे के बाद यानी रात्रि 12 बजे के बाद जल ग्रहण कर सकती हैं, तो क्या जल ग्रहण करने से उनका व्रत खंडित हो जाएगा? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है दोस्तों। अब आराम से व्रत रखें और जितनी आपकी शारीरिक क्षमता, देखिए 12 बजे रात के बाद दिन बदला हुआ माना जाता है, तो यदि आप रख सकती हैं तो कम से कम ब्रह्म मुहूर्त में स्नान इत्यादि करने के बाद जो है व्रत खोलें। और यदि आपकी शारीरिक क्षमता नहीं है, नहीं कर सकते, तो देखिए हमारे शरीर से ही व्रत होता है। यदि हम स्वस्थ हैं और जितनी पूजा पाठ या फिर जितनी व्रत हम कर सकते हैं उतने ही हम करें, यही बहुत आवश्यकता है। तो यदि आप नहीं रह सकती हैं तो कोई समस्या नहीं, आप 12 बजे के बाद जो है भगवान शिव का नाम लेके, माता गौरी का नाम लेकर अपनी मनोकामना बोलते हुए और जल को ग्रहण कर सकते हैं। अगली चीज़ बता दूं जिसमें कि बहुत सारे लोग गलतियां करती हैं। देखिए, आपको इस व्रत में दान करना अति आवश्यक है, लेकिन दान कब होता है? दान उस समय होता है जब आप जल ग्रहण करने वाले होते हैं। क्योंकि देखिए, इस व्रत में जब आप जल ग्रहण कर लिए तो आपका व्रत जो है वो माना जाता है कि आपने व्रत खोल लिया। तो आप रात को ही सारी तैयारियां करके सोएं, जैसे कि आपको जो चीज़ें दान करनी है उसको रख करके, उनकी व्यवस्था पहले से करके, और तब आप सोएं। और जब आप सुबह जगें, जब आपको स्नान कर लें, तो इन सारी चीज़ों को हाथ से ऐसे स्पर्श करके और कहें कि हरतालिका तीज का व्रत मैंने पूर्ण किया, उसके निमित्त मैं ब्राह्मण भोज के लिए या फिर ब्राह्मण को ये चीज़ें दान कर रही हूँ। ऐसा बोलते हुए इन चीज़ों को पारण करने के बाद या पहले, जैसे हो सकता है, क्योंकि पहले तो नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि यदि आपकी व्यवस्था हो, आप किसी से भिजवा सकें तो अच्छी बात है, नहीं भिजवा सकें तो आप उसके बाद भी आप भिजवा सकते हैं, तब भी आपका व्रत जो है वह पूर्ण माना जाएगा। अगली चीज़ बता दूं कि कभी कभी जो होता है कोई व्रत बड़ी आसानी से निकल जाता है और किसी व्रत में हमें बहुत ज़्यादा प्यास लगती है। ऐसा क्यों होता है? ये मैटर करता है आपके आहार पे, कि एक दिन 2 दिन पहले आपने भोजन कैसा ग्रहण किया हुआ है। यदि बहुत ज़्यादा तली भुनी या गरिष्ठ चीज़ें, गरिष्ठ का मतलब कि आप समझ रहे होंगे भारी चीज़ें, जैसे कि पूरी पराठे, इस तरह की चीज़ें गरिष्ठ होती हैं जिनको पचने में काफ़ी समय लगता है और बहुत ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है। और जैसे कि सूखे भुने हुए चने हो गए, मुरमुरे हो गए, इस तरह की चीज़ें यदि आप एक दिन पूर्व खाते हैं तो इनको भी पचने के दौरान काफ़ी पानी की आवश्यकता होती है, और अगले दिन आपका व्रत है तो चूंकि शरीर को उतना पानी तो मिल नहीं पाएगा, तो ये चीज़ें पचने में बहुत ज़्यादा दिक्कत लेती हैं और जितने शरीर को पानी की आवश्यकता होती है उससे अधिक आवश्यकता होने लगती है और आपका शरीर जो है बिल्कुल डगमगा जाता है, आप परेशान हो जाते हैं। यदि आपसे बिल्कुल भी नहीं रहा जाता है तो आप सुबह की सरगई जरूर करें, क्योंकि आप जो है सरगई करेंगे तो उसमें आप जो है नारियल पानी का सेवन करें। नारियल पानी से शरीर को बहुत शक्ति मिलती है और व्रत के दौरान आप बिल्कुल जो है एक्टिव रहेंगी, ऊर्जावान रहेंगी, तो ये काम भी आप कर सकते हैं। लेकिन भूल कर भी
भुने चने, मुरमुरे या फिर तली भुनी गरिष्ठ चीज़ें, पकौड़े इस तरह की चीज़ें जो है व्रत के एक दिन पहले बिल्कुल न खाएं, क्योंकि इन चीज़ों को मैंने बताया कि इन चीज़ों को खाने से पानी बहुत ज़्यादा लगता है शरीर को, और उतनी पानी नहीं मिलने से आप जो है बिल्कुल निढाल हो जाएंगी, परेशान हो जाएंगे, आपका व्रत जो है वह पूर्ण नहीं होगा। अगली चीज़ ध्यान रखने वाली है कि इस व्रत के दौरान जो है आपको प्यास तो लगती है, भूख लगती है, उसके बाद एक चीज़ और होती है जो कि नहीं होना चाहिए। व्रत के दौरान आप जो है बहुत अप्रसन्न, खिन्न टाइप के रहते हैं। ऐसा क्यों होता है? इसके होने से भी आपका व्रत भंग होने का डर बना रहता है। तो ध्यान दीजिए कि बिल्कुल प्रसन्न मुद्रा में होकर के आप व्रत करें, आप पूजन करें, क्योंकि जब हम कोई देवता की पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, तो उस समय हमारे चेहरे पे कोई सिकन नहीं होना चाहिए। बिल्कुल प्रसन्नता पूर्ण जो है देवता का पूजन, प्रार्थना इस तरह से करना चाहिए। इस चीज़ को ध्यान रखिए, और ये छोटे छोटे नियम जीवन बदलने वाले हैं, और जो यही छोटी छोटी गलतियां कर देता है उसके व्रत को पूर्ण होने में संदेह हो जाता है। क्योंकि व्रत क्या होता है? एक तपस्या होती है, और जब आप ये तपस्या कर लेते हैं तो निश्चित रूप से भगवान आज नहीं तो 10 दिन बाद आपको इसका फल देते ही देते हैं। क्योंकि देवाधिदेव कभी किसी का किया हुआ कोई भी काम, कोई भी पूजा पाठ, वो चाहे श्रद्धा से हो या फिर ऊपर के मन से हो या किसी के कहने पे हो, फल तो उसका मिलना ही मिलना है। क्योंकि कलयुग में कहा गया है कि महादेव के समान फल के दाता दानी और कोई अन्य देव नहीं है। तो इसलिए आप आज की पूजा प्रार्थना बिल्कुल प्रसन्न मुद्रा से हो। तो दोस्तों, हरतालिका तीज की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं महादेव से, माँ गौरी से प्रार्थना करती हूँ कि सभी सुहागिन महिलाएं, सभी कुंवारी लड़कियां जो भी महादेव का व्रत रखें, माता गौरी की पूजा करें, उनका सुहाग अमर रहे, उनको मनवांछित पति की प्राप्ति हो। तो हरतालिका तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।